नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं। आप जान गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। जी हां, श्री जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहा हूं। अब आप कहेंगे मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं कह रहा, तो एक्चुअली में उनके लिए कंफ्यूजन है कि उनके वंश के बारे में, उनके खानदान के बाद कंफ्यूजन है। और मैं कोई इतिहासकार तो हूं नहीं जो मैं फैक्ट बता सकूं, इसलिए जो है मैं ये इस्तेमाल नहीं कर रहा कि भाई पंडित कहूं या क्या कहूं। हाँ, मेरे को कुछ एक जो तथ्य सामने आए हैं, मैं उनको आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये कि नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में जो बताया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 1916 में फर्रुख सियर जो है वो उनके खानदान को कश्मीर से लाके उन्होंने दिल्ली में बसाया। और क्योंकि वो चांदनी चौक के पास रहते थे और वहां एक नहर बहती थी, तो उन्होंने फिर अपना नाम उनके पूर्वजों ने नेहरू रख लिया। कालांतर में जब 1957 का जो आज़ादी की क्रांति हुई, जो उन्होंने अपनी कहानी में लिखा गदर, तो 1957 के गदर के बाद जो मारकाट हुई उसके अंदर जो है उनका परिवार तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। और उनके जो खानदान के पेपर थे, कागज पत्र थे, वो भी तहस नहस हो गए। और ये लोग जो है सपरिवार आगरा चले गए। वहां से इनके जो पिता के बारे में इन्होंने कहा है कि वो इलाहाबाद गए, वकील बने और हाई कोर्ट के अंदर वो प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि मैं 1957 के गदर, 1857 गदर, 1857 के गदर के वक्त इनके जो दादा थे श्री गंगाधर जी, वो जो है बहादुर शाह जफर बादशाह के समय में नगर कोतवाल थे दिल्ली के। फिर ये लोग इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद के अंदर जो है इन्होंने जो उन्होंने अपन वकालत की और वहाँ पे मोतीलाल जी जो है प्रैक्टिस करते थे हाई कोर्ट में। और नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा है कि उनके एक मुंशी थे मुबारक अली, जिन्होंने उनको बताया था कि 1857 में उनके परिवार को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था और उनको मुगलों ने बचाया। अगर मुगल उनको नहीं बचाते तो आज उनके परिवार का नामो निशान नहीं होता। उसके बाद फिर और जब छानबीन की तो मेरे सामने एक आया, अमर उजाला के पत्रकार हुए हैं दिनेश चंद्र मिश्र। उन्होंने नेहरू का खानदान यानी गयासुद्दीन का वंश भाई जितेंद्र प्रताप सिंह के हवाले से कुछ तथ्य बताए। उन्होंने कहा नेहरू जी के वंश की खोज में वो जो है जेके जम्मू एंड कश्मीर के वुमेन कमीशन के सचिव हाफिजा मुजफ्फर से मिले और हाफिजा ने उनको बताया, एक किताब निकाली जो रॉबर्ट हार्डी ने लिखी थी। किताब का नाम था ए लैप फॉर इंडिया, द स्टोरी ऑफ मादाम पंडित। इसमें उन्होंने उसमें गंगाधर जी का चित्र भी था
और उसमें बताया गया था कि गंगाधर ही गयासुद्दीन गाजी थे और वो सुन्नी मुसलमान थे। नेहरू जी ने भी अपनी आत्मकथा में कहा है कि उनके दादाजी का नाम गंगाधर था, और नेहरू जी की बहन कृष्णा ने भी ये बताया कि उनके जो दादा थे वो बहादुर शाह जफर के जमाने में नगर कोतवाल थे। उस किताब में ये बताया, जब इतिहासकारों ने इस चीज की खोजबीन की तो पता लगा बहादुर शाह जफर के समय में कोई भी हिंदू इतने उच्च पद पे नहीं था। 2 नायब जरूर हिंदू थे, जिनका जो है एक का नाम था काशीनाथ और दूसरे का था भाऊ सिंह। तो इन 2 के अलावा जो है और कुछ नहीं थे। तो उनके हिसाब से, उस किताब के हिसाब से गयासुद्दीन जी को उन्होंने सुन्नी मुसलमान बताया और गयासुद्दीन गाजी उनका पूरा नाम बताया। उसके बाद एक किताब का जिक्र है, पुस्तक है नेहरू खान वंश। उसके प्रकाशक हैं मानव रक्षा संघ। उसमें यह बताया गया है कि मोतीलाल जी एक वेश्यालय के मालिक थे और नेहरू जी का जन्म भी वेश्यालय में हुआ था। वो बताते हैं कि मोतीलाल जी कम उम्र में ही उनका विवाह हुआ। आजीवा की खोज में वो इलाहाबाद आए और इलाहाबाद के अंदर जो है वो मीरगंज में रहे। वहां उसकी जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट हुई, उनके पुत्र हुआ। प्रेगनेंसी के बाद में उनकी मिसेज एक्सपायर होगी और थोड़े दिनों बाद उनका पुत्र भी एक्सपायर हो गया और वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ मीरगंज के अंदर जो वेश्याओं का इलाका था वहां रहते थे। उसके बाद उस किताब में यह बताया गया है कि मोतीलाल जी फिर कश्मीर गए और वो एक और शादी, तीसरी पत्नी को लेके फिर वो इलाहाबाद आ गए और वो मीरगंज में रहने लगे और उन्होंने अपने आजीविका के लिए वेश्यालय चलाने का जो है कार्य किया। वो दिन में कचहरी के अंदर जो है मुख्तियार का काम करते थे और बाकी वो रहते थे। इलाहाबाद में एक बहुत नामी वकील हुए जो बहुत, उनके पास पैसा भी बहुत था, उनकी वकालत बहुत चलती थी। उनका नाम भी मुबारक अली था और वो जो है इनके संपर्क में थे। मुबारक अली जो है वो भी अपनी शाम को रंगीन करने के लिए मीरगंज जाया करते थे। वहां एक दिन मोतीलाल जी से उनकी मुलाकात हुई। इस किताब में बताया गया है मोतीलाल जी ने उनको अपनी तीसरी पत्नी, जो वो नई पत्नी थी, उसके साथ रात बिताने के लिए उनको निमंत्रण दिया। सौदा पट गया और उसके बाद इन दोनों के संबंध बहुत घनिष्ठ हो गए। ये बताया जाता है कि इसके बाद इन दोनों ने मिलके इटावा की विधवा रानी थी, उनको इस नाम पे कि आपका राज्य आपको पुनः दिलवा दिया जाएगा, उसके केस लड़ने का काम किया और उससे बुरी तरह लूटा। और उस वक्त 10 लाख रुपए उनसे फीस के रूप में लिए गए और वो जो 10 लाख थे उसमें दोनों ने 50-50 बांट लिए और इससे मोतीलाल जी जो हैं वो भी काफी पैसे वाले हो गए। आगे चल के मोतीलाल जी की जो तीसरी पत्नी थी वो गर्भवती हो गई। सॉरी। तो उन्होंने मुबारक अली जी ने यह माना कि ये जो आपकी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है ये हाँ मेरा ही है। तो मोतीलाल जी ने मुबारक अली जी को कहा कि इसकी
परवरिश के लिए आप जो है इशरत मंजिल, जिसमें वो खुद मुबारक अली रहते थे, उसमें स्थान दे दीजिए। तो मुबारक अली ने मना कर दिया कि नहीं, मैं उसमें तो नहीं स्थान दूंगा, हाँ इनका सारा जच्चा बच्चा का जितना भी खर्चा वर्चा है वो सारा मैं वहन करूंगा। इस तरह से इस किताब के अनुसार नेहरू जी का जन्म मीरगंज के वैश्यालय में हुआ। जो मुबारक अली थे उनके बहुत मशहूर जो मुस्लिम लोग थे, आसपास के जो प्रबुद्ध मुस्लिम लोग थे, उनसे संबंध थे। अवध के जो नवाब थे उनको यह पता लगा कि मुबारक अली का एक बेटा मीरगंज के वेश्यालय में पढ़ रहा है, तो उन्होंने मुबारक अली को कहा नहीं, आप उस बच्चे को लेके और जो है इशरत मंजिल में लेके आइए। इस तरह से नेहरू जी को इशरत मंजिल में लाया गया और वहां इनका लालन पालन हुआ। उसके लिए ये हमेशा गर्व से कहते हैं कि मेरा लालन पालन जो है वो शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई और मेरा लालन पालन इस्लाम के जो है तौर तरीकों से हुआ। मैं तो हिंदू तो दुर्घटनावश हूं, एक्सीडेंटल हूं। तो ये सब जो तीन चीजें मेरे सामने आई, तो मैंने फिर मुझे ये लगा कि हाँ, कि ये बंटवारा जो हुआ देश का, इसको नेहरू जी ने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि नेहरू जी ने खुद एक इंटरव्यू में एक अंग्रेजी पत्रकार को कहा है कि गांधी जी बंटवारा नहीं चाहते थे, मैंने उनको कहा कि नहीं, हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, इसलिए जो है देश का बंटवारा होना चाहिए। और उस पद के क्योंकि लालची थे गांधी जी के कारण से नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस को अपने रास्ते से हटवाया। 0 वोट होने के बावजूद जो है इन्होंने जो सरदार पटेल को गांधी जी से कहरवा के बैक करवाया। तो इन्होंने पद की लालसा में ये किया कि भाई हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, इसलिए जो है बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो जिन्ना भी जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था। और इस तरह से देश का बंटवारा हुआ। और बंटवारा होते ही उनका नहीं हिंदू मुस्लिम साथ रह सकते हैं, तो ये एक षड्यंत्र सा लगता है मेरे हिसाब से। दूसरा, ये समझ में ये आ रहा है कि क्यों ये पूरा खानदान बाबर की कब्र पे जाके सजदे करता है। पूरा का पूरा खानदान जो है वो बाबर की कब्र पे जाके जो है सजदे करता है। और जो है जब आजादी के बाद 1955 में, उससे पहले देखो इन्होंने सोमनाथ मंदिर का विरोध किया, मतलब सनातन विरोधी सोमनाथ मंदिर का विरोध किया। और जो सऊदी अरब के शाह आए बिन अब्दुल अजीज अल सऊद 1955 में, जब वो बनारस गए तो कहते हैं इन्होंने वहां जो मंदिर है उनके पर्दे लगा दिए और जो सरकारी इमारतें थी उसके ऊपर कलमा तोयबा जो है वो लगा दिया। इसका जो वो पुख्ता कुछ सबूत जो मिलता है वो नजीर बनारसी की एक उससे मिलता है। उन्होंने लिखा, अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छुपाते थे काशी के सनम खाने। तो ये सब जो चीजें हैं ये कंफ्यूजन पैदा करती हैं कि क्या नेहरू जी दुर्घटनावश हिंदू थे या हिंदू थे ही नहीं।
तो इस अंक में इस बात पे तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि मैं एक अंक जो मेरा अगला आएगा उसके अंदर मैं ये बताना चाहूंगा कि इन एक्सीडेंटल हिंदू के भारत के प्रधानमंत्री बनने से कितना भारत के लिए कितना दुर्भाग्य हुआ, इस पे हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले वीडियो को अवश्य देखें। नमस्कार, जय हिंद।